हेलो, प्रकाश नोमन बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो अनुभव में है, अभी ऑनलाइन न्यूरॉन्स में है, हर टाइम ऑनलाइन न्यूरॉन्स में बने रहते हैं मेरे। तो जो चीज़ें हैं वो है, बहुतों लोगों के न्यूरॉन्स में ऑनलाइन लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जो भी है अभी सिचुएशन, तो उससे कुछ जानकारियाँ हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी लगातार, मान के चलिए। इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कभी कभी ये चीज़ होने लगी कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द एग्जैक्ट में वीडियो में नहीं बोले जाते हैं। एग्जैक्ट में मेरे न्यूरॉन्स में जो शब्द आते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, या फिर वो शब्द हट करके न्यूरॉन्स में चले जाते हैं। तो इस तरीके से शब्द अभी मिक्स हो रहे हैं, शायद ऐसा सिचुएशन है। लेकिन इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। जब यहाँ पर न्यूरॉन में और वीडियो बना रहा हूँ, मुंह से बोले गए शब्द में इतना मिक्सिंग सिचुएशन चल रहा है, तो एक सिंपल सा आप लोगों को उदाहरण दूंगा कि बार बार एक ही चीज़ को मैं बोलता हूँ कि जिन लोग न्यूरॉन्स में हैं, या फिर जिन लोग एक्चुअल में जागृति या सुप्तता को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, जागृति या सुप्तता को जिन लोग नहीं समझ पाते हैं, उन लोग को आप सीधे बात कर भी रहे हो तो भी एग्जैक्ट सिचुएशन में, एग्जैक्ट आमने सामने बात करने की स्थिति में भी शब्दों को या सिचुएशन को, क्या बात बोले जा रहे हैं, क्या नहीं बोले जा रहे हैं, इन चीज़ों को समझ पाने की और स्थितियाँ क्या और कितनी रहती हैं, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब आज ही मैं शाम को किसी से मैं बात कर रहा था, मुझको सिचुएशन थोड़ा बहुत महसूस हो गया था कि सिचुएशन थोड़ा एंटी टाइप का है, बात नहीं बन पाएगा, ऐसा स्थिति है। लेकिन स्पीड में रहने पर सिचुएशन समझ में आ जाता है, ठीक है। स्पीड में रहने पर, यानी न्यूरॉन्स स्पीड में है, तब की स्थिति में लोगों को अपने जब बात रखे जाते हैं वो बातें समझ में आने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड में नहीं है तो उसी बात को समझने में दिनों दिन, महीने, सालों, कई साल लग जाते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, पॉइंट में आपके जा रहा है बातचीत, ठीक है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इनलाइटेंड है कहना चाहिए, लेकिन जानकारियाँ किसी के पास में नहीं है दुनिया में। जिनके पास में है, या फिर जिन लोग न्यूरॉन्स में जान रहे हैं कि किस तरीके से वर्क हो रहा है, कौन सा न्यूरॉन किस तरीके का वर्क हो रहा है, आप किसको देख रहे हो, किसको नहीं देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है, उन सिचुएशन को आप जान रहे हैं। मैं न्यूरॉन्स में फलाना को देख रहा हूँ, लेकिन वो फलाना है या नहीं है ये मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ। ये सिचुएशन में यदि आप हैं तब तो समझ रहे हैं सिचुएशन क्या है, ठीक है। लेकिन यदि आप न्यूरॉन्स में हैं लेकिन डीएनए लेवल मिक्स होता है, उस समय हम किसी को देखते रहते हैं, उस समय एग्जैक्ट हमारा दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि न्यूरॉन्स में हम देख रहे हैं और डीएनए लेवल से साथ गुजर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट में हमारा दिमाग सुप्तता में है। तब की स्थिति में हम देख रहे होते हैं कि कौन है, लेकिन एग्जैक्ट में हम नहीं जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। हम अपने आप को उस समय ये नहीं बोल सकते हैं कि हम फलाना को देख रहे हैं लेकिन फलाना है या नहीं है, ऐसा हम अपने मन को हमने डेवलप नहीं किया होता है, ठीक है। तो ये जागृति सुप्तता का ये जो बीच का स्थिति है वो है। अब उसके साथ साथ में हम डायरेक्ट पॉइंट में किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट में कोई किसी का दिमाग एग्जैक्ट में वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, मान के चलते हैं। लेकिन तुरंत अंदर में देख पाने में सक्षम जिन लोग होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं कि क्या सिचुएशन है, कि अंदर में कौन कौन लगे हैं, या फिर कौन क्या कर रहा है, या किसका चेहरा लगा हुआ है। तो इस तरीके के जो सिचुएशन होते हैं वो, उन चीज़ों को मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ, क्योंकि अंदर के नियम में नहीं, ठीक है। मैं आवाज़ें सुनता हूँ, डीएनए लेवल समझता हूँ, या फिर जब बात कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट किसी से, तो वो लोग कितना समझ रहे हैं मेरी बातों को या नहीं समझ रहे हैं, इन चीज़ों को मैं अनुभव किया है मैंने, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, एक ये चीज़ें जब मैं बात कर रहा हूँ किसी से, ठीक है, सामने वाला जिस तरीके से मुझको अनुभव हो गया कि आज मेरा जो मैं बातचीत करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एंटी लेवल पे है, मेरे सामने वाले एक्सेप्टेंस स्थिति में होंगे या नहीं होंगे वो अलग स्थिति है, उन चीज़ों को मैं जान रहा था।
उसी तरीके से जो सामने वाले व्यक्ति होते हैं वो लोग भी इनलाइटन होते हैं, वो लोग भी जान रहे होते हैं कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो उन लोग स्वयं का प्रोग्रामिंग को सही करने की जगह में उन लोग शब्दों को किस तरीके से बोलते हैं वो बहुत मायने रखता है। उन लोग शब्दों को एंटी तरीके से बोल देते हैं, जिस वजह से उनका खुद का प्रोग्रामिंग सही होता है या नहीं होता है। ये स्थिति को समझना बहुत मायने रखता है। जैसे अब मैं उदाहरण नहीं बन पा रहा है। जैसे मैं किसी को सिंपल कोई सा भी प्रपोजल रख रहा हूँ, कुछ भी वर्क का प्रपोजल रखा XYZ जो भी है, ठीक है। तो सामने वाला व्यक्ति जान रहा है कि मैं इसको अगर हाँ बोलता हूँ तो बिगाड़ने वाले लोग बैठे होंगे, और क्या बोलते हैं अगर ना बोलता हूँ तो भी बिगाड़ने वाले लोग बैठे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉन्स में खुद के जीवन के आगे के लिए प्रोग्रामिंग कर रहा है। बिगाड़ने के लिए तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो हमारे जीवन को बनाने के लिए शब्द बना रहे हैं। तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलेगा, ठीक है, तो उस शब्दों को सही बनाकर रखना, उन सेल्फ प्रोग्रामिंग को सही बनाकर रखना, चाहे ये शब्द हमारे जीवन में कल आए, परसों आए, 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए या फिर 5 साल बाद आए, ये बहुत मायने रखता है इन शब्दों को, इन चीज़ों को समझना, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक मिला और बहुत सारी जानकारियाँ मिली, तो इसमें सुप्तता और जागृति बहुत मायने रखता है। बार बार मैं बहुत सारे शब्दों को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि लोग फैमिलियर नहीं है इन शब्दों से, इस वजह से बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।